नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डे लाइफ ऑफ रिक्रूटर और आईटी रिक्रूटर इन यूएसए स्टाफिंग कंपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम बात करते हैं कि एक एज ए रिक्रूटर या एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर और आईटी ओके। सो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे लाइफ ऑफ रिक्रूटर और यूएस आईटी रिक्रूटर इन यूएस स्टाफिंग कंपनी। सो दोस्तों, सबसे पहले यदि आप एक यूएस आईटी रिक्रूटर आप ज्वाइन करते हैं या आप एज ए ट्रेनी यूएस आईटी रिक्रूटर या आईटी रिक्रूटर या आप एज ए एक्सपीरियंस यूएस आईटी रिक्रूटर वर्क करते हैं, सो आपकी डे टू डे या डेली लाइफ क्या होती है यूएस स्टाफिंग में, सो इस बारे में हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं या जैसे ही आप एक अपना वर्क स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो आपको आपके अकाउंट मैनेजर या टीम लीड एक जॉब असाइन करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहली बात, आपको टीम लीड या अकाउंट मैनेजर के अंडर में काम करना होता है और अकाउंट मैनेजर या टीम लीड आपको एक जॉब आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब असाइन करते हैं। उसके बाद आपको जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली या अच्छे से पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली। और जॉब डिस्क्रिप्शन को समझने के बाद आपको बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना होती है। ठीक है। सो आपको एक अच्छी सी बूलियन सर्च स्ट्रिंग एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना होता है या करेक्ट बूलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना होता है। और फिर आपको इस सर्च स्ट्रिंग को जॉब पोर्टल्स में, यूएस में कई तरह के जॉब पोर्टल्स होते हैं जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड या लिंक्डइन। ओके। फिर आप इस बूलियन सर्च स्ट्रिंग को यूएस के जॉब पोर्टल्स पे पुट करते हैं। आप जिस भी जॉब पोर्टल्स पे एक्सपर्टाइज होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, वो जॉब पोर्टल आप यूज़ कर सकते हैं जैसे करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड। फिर आप इस तरह आप कई सारे रेज्यूमे को आप सोर्स करते हैं और फिर वन बाय वन उन रेज्यूमे को स्क्रीन करते हैं। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट मिलता है तो फिर आपको उसको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजते हैं या फर्स्ट कॉन्टैक्ट ईमेल भेजते हैं। ठीक है। और फिर उस कैंडिडेट को आप कॉल लगाते हैं। अगर वो कैंडिडेट कॉल उठाता, अगर कैंडिडेट वीएम पे होता है, वॉइस मैसेज पे होता है, तो आप उसे एक अच्छा सा वॉइस मैसेज छोड़ते हैं। ठीक है। और अगर कैंडिडेट आपका कॉल पिक करता है तो फिर आप उसे अपनी जॉब एक्सप्लेन करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, आपका पर्पज़ ऑफ कॉल क्या है। अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड होता है तो फिर आप जॉब एक्सप्लेन करते हैं, फिर सैलरी नेगोशिएट करते हैं और फिर रेट कंफर्मेशन ईमेल कैंडिडेट को भेजते हैं। अगर कैंडिडेट रेट कंफर्मेशन ईमेल कंफर्म करता है विद मोस्ट अपडेटेड रेज्यूमे कॉपी ऑफ रेज्यूमे। ओके। सो फिर आप उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को अपने टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को अप्रूवल के लिए भेजते हैं। ठीक है। अगर आपके टीम लीड या अकाउंट मैनेजर को लगता है कि ये अच्छा कैंडिडेट है, सो फिर आप उस कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करते हैं वो क्लाइंट के मतलब क्लाइंट की नीड के अनुसार, या हर क्लाइंट्स का एक फॉर्मेटिंग का एक स्पेसिफिक मतलब हर क्लाइंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे को फॉर्मेट करना होता है। फिर आप कैंडिडेट के रेज्यूमे को सबमिट कर देते हैं और अगर क्लाइंट को उस कैंडिडेट का रेज्यूमे पसंद आता है तो वो जो क्लाइंट है वो कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू रिक्वेस्ट करता है। फिर आप कैंडिडेट से बात करते हैं, कैंडिडेट से इंटरव्यू कंफर्मेशन ईमेल लेते हैं और फिर प्रेप कॉल के लिए भी आप स्लॉट बुक करते हैं। फिर आपके अकाउंट मैनेजर कैंडिडेट को प्रेप कॉल करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं। और फिर अगर कैंडिडेट का इंटरव्यू अच्छे से होता है या कैंडिडेट को या क्लाइंट को कैंडिडेट पसंद आता है तो हमारा जो क्लाइंट है वो कैंडिडेट को जॉब ऑफर कर देता है। इसके बाद की जो प्रोसेस है ऑन बोर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है। और कैंडिडेट 160 आवर्स जब कंप्लीट कर लेता है तो आप इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये तो हमारा डे टू डे वर्किंग लाइफ होता है या लाइफ ऑफ द रिक्रूटर ऑन डेली बेसिस। सो
ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूएसआईटी रिक्रूटर और आईटी रिक्रूटर। सो आपको ऐसे ही आंसर करना है। अब यूएसआईटी रिक्रूटर या आईटी रिक्रूटर बनना एज ए फ्रेशर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। सो आप कैसे एक यूएसआईटी रिक्रूटर बन सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एक यूएस स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि यूएस की जियोग्राफी क्या है, यूएस में कितनी टाइम जोन्स होती है, या यूएस में कितने स्टेट्स हैं, या यूएस में डे लाइट सेविंग टाइम क्या है, यूएस में कितनी टैक्स टर्म्स होती है जैसे कि W2 कॉप 1099, या यूएस में कितने वीज़ा होते हैं जैसे कि H1B, H4 वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, B1 वीज़ा, B2 वीज़ा, TN वीज़ा, L1 वीज़ा, L2 वीज़ा, F1 वीज़ा, OPT वीज़ा, CPT वीज़ा, ग्रीन कार्ड सिटीज़न, ठीक है, E3 वीज़ा, असाइलम वीज़ा, J1 वीज़ा। सो इस तरह के जो वीज़ा है उनके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आपको रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट क्या होता है, ठीक है। फिर अगर आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आपको आईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको आईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है तो भी आप इजीली एक आईटी रिक्रूटर बन सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।